नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 20 खबरों को बस 10 मिनट में। उससे पहले आप कौन जिला से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी मेरी वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। तेजस्वी का बड़ा ऐलान, जीविका दीदियों को मिलेगा सरकारी कर्मचारी का दर्जा, 30,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे वेतन। बाइक चलाने वालों के लिए बल्ले बल्ले, बिना हेलमेट के नहीं कटेगा चालान। बंजर भूमि पर धर्मेंद्र कर रही सेब की खेती, बिहार की गर्म धरती पर जम्मू हिमाचल जैसी पैदावार, लाखों में कमाएं। 25 अक्टूबर 2025 से बंद होंगे ये 3 प्रकार के बैंक अकाउंट, जाने आरबीआई के नए नियम। नामांकन जुलूस से गायब हुए भागलपुर के डिप्टी मेयर, झारखंड के मंत्री के आने से बदला समीकरण। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, गेहूं चावल तेल चीनी के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री। राजद प्रत्याशी का नामांकन रद्द, मीडिया के सामने रो पड़ी श्वेता सुमन। तापमान में बदलाव से बढ़ने लगी स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज के मरीज, बढ़ती सावधानी। बिहार विधानसभा चुनाव में 4 में से 3 माननीय चुनावी रण से हुए बाहर, एक के पुत्र आजमा रहे किस्मत। लखीसराय के सूर्यगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुर्मी समाज से जन स्वराज के प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद सिंह एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। कुर्मी, धानुकर भूमिहार वोट बैंक में बंटवारे से एनडीए को नुकसान होने की आशंका है, जबकि राजग प्रत्याशी प्रेम सागर चौधरी का वोट बैंक स्थिर रहने की संभावना है। सोशल मीडिया पर आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, जिम्मेदारी से करें उपयोग। जियो दे रहा है 84 दिनों वाला रिचार्ज प्लान, अब सिर्फ 169 रुपए में, साथ में सब कुछ फ्री। बिहार विश्व में गणतंत्र की जन्मस्थली रहा है। यहाँ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई। महात्मा गांधी ने भी यहीं से स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया। 5 दिसंबर 2025 को बिहार के सहरसा से चलेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, टिकट बुकिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। विधानसभा चुनाव के लिए माकपा और लोजपा रामविलास ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। माकपा की सूची में वरिष्ठ नेता शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की 104 किलोमीटर लंबी सीमा पर 25 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन चेकपोस्टों के माध्यम से सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2025 से 26 में अपना सबसे बड़ा भर्ती अभियान शुरू किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 55,000 से भी ज्यादा सरकारी नौकरी के पद भरे जाएंगे। यह मौका खासकर उन युवाओं के लिए है जो रेलवे में स्थायी नौकरी पाना चाहते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने स्टेशन मास्टर, सीनियर क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, ग्रुप सी और डी जैसे पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर इस स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन रखने की मांग की। हरियाणा में इन बेटियों को मिलेगा 71,000 रुपए, जानिए कैसे मिलेगा लाभ। दरअसल हरियाणा सरकार की तरफ से समाज के सभी वर्गों और बेटियों एवं दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चला रही। नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, जब एसएफसी गोदाम से करीब 16 लाख रुपए का अनाज गायब हो गया। घटना की जानकारी तब मिली जब गोदाम मैनेजर निर्मल कुमार दीपावली की छुट्टी के बाद बुधवार की सुबह गोदाम पहुंच। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत बुधवार को प्रखंड कार्यालय प्रांगण स्थित बहुउद्देशीय भवन में सभी विकास मित्रों व टोला सेवकों की बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से जेईई मेन 2026 सेशन 1 एग्जाम के लिए आवेदन जल्द ही स्टार्ट किए जा सकते हैं। दोनों ही सेशन के लिए एग्जाम डेट्स पहले ही घोषित की जा चुकी हैं। पहले चरण की परीक्षा 21 से 30 जनवरी तक एवं दूसरे चरण की परीक्षा 1 से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित होगी। बिहार के बेगूसराय जिला में मटिहानी में दीपावली की शाम कचरा फेंकने को लेकर हुए विवाद के बाद मंगलवार सुबह स्वच्छता मित्र बसंत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार के भागलपुर जिला के मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा, फिर भी 7 विधानसभा में बस 1 टिकट। बिहार को मिला मेट्रो और बुलेट ट्रेन का तोहफा, अब दिल्ली से पटना सिर्फ 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। बिहार को फिर मिली 2 नई रेलवे लाइन, 1156 करोड़ से बिछेगी 128 से 128 किलोमीटर के नए ट्रैक।
भागलपुर में एक दुखद घटना में एक पति ने शक के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पति को संदेह था कि पत्नी मोबाइल पर किसी और से बात कर रही थी। भागलपुर सिटी में 12 बजे से बड़े वाहनों की नो एंट्री, छोटी गाड़ियों के लिए ये है ट्रैफिक एडवाइजरी। बिहार सरकार आज से ही दे रही अक्टूबर माह का वेतन, छठ पूजा पर एक और तोहफा। बिहार के हाजीपुर में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर, अधिवक्ता समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत। बिहार के अररिया लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को डीएम अनिल कुमार व एसपी अंजनी कुमार ने परमान नदी, हरियाली मार्केट घाट, त्रिशूलिया घाट, बस स्टैंड, नहर घाट व आरएस छठ घाट सहित जिले के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। डीएम ने अधिकारियों से घाटों की स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग व अन्य आवश्यक तैयारियों का विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के समय जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया। जीविका दीदियां राष्ट्रीय पर्व आगामी विधानसभा आम निर्वाचन में मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर जागरूक कर रही हैं। बिहार के हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के नखास चौक स्थित मीठा कुआं के समीप से बुधवार को नगर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर 16.10 ग्राम हेरोइन के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए तस्करों में सुखी चौधरी और विमल कुमार दोनों नगर थाना क्षेत्र के नखास चौक के रहने वाले हैं। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मतगणना प्रक्रिया को त्रुटिहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए बुधवार संत कबीर महाविद्यालय में मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। समस्तीपुर जिला में शहर की स्टेशन रोड, मारवाड़ी बाजार में जाम का संकट बढ़ गया है। अगर आप ट्रेन पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो जाम में लगने वाला समय यात्रा के साथ जोड़ लें। चुनाव पर्यवेक्षक अरविंद अग्रवाल ने बुधवार को कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इसमें कल्याणपुर विधानसभा के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत वल्नरेबल मतदान केंद्र के चिन्हित टोला का भ्रमण किया। बिहार के समस्तीपुर जिला के सिंधिया प्रखंड में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारी सिंधिया प्रखंड और नगर क्षेत्र में जोर पकड़ लिया है। इसी क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक रंजन, अंचलाधिकारी सुनीता रानी और थानाध्यक्ष श्याम मेहता की टीम ने क्षेत्र के विभिन्न तालाबों और नदी घाटों का निरीक्षण किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय अनुमंडल के विद्यापति प्रखंड में तैयारी को लेकर बुधवार को प्रशासनिक स्तर पर व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया। एसडीओ किशन कुमार और डीएसपी विवेक कुमार शर्मा के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने विद्यापतिगढ़ प्रखंड अंतर्गत सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र संख्या 136 के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण। मुंगेर के 166 जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की प्रेक्षक कुमारी सैलबा जे ने बुधवार को जमालपुर प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायत के मतदान केंद्रों का स्थल निरीक्षण किया। मुंगेर जिला में विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में बुधवार को द्वितीय पोलिंग रैंडमाइजेशन कार्य संपन्न हुआ। इसके साथ ही मतदान कर्मियों को विधानसभा के क्षेत्रवार प्रतिनियुक्ति कर दी गई। बिहार के खगड़िया जिला स्थानीय कोशी कॉलेज में गणित के विद्वान शिक्षक रहे डॉक्टर कैलाश पंडित के निधन की जानकारी मिलने पर प्राध्यापकों ने शोक व्यक्त किया। बिहार के खगड़िया जिला में नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़, सीलिंग उपकरण सहित नकदी बरामद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में समस्तीपुर जिला पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 10 विधानसभा सीटों से कुल 108 उम्मीदवार मैदान में हैं। छठ पोखर घाटों का जायजा लेते हुए नगर परिषद बनमनखी की सभापति संजना देवी ने बताया कि नगर परिषद बनमनखी के प्रमुख छठ पोखर घाटों पर छठ व्रतियों के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्णिया जिला अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए विधानसभावार सामान्य प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। कटिहार मुफस्सिल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस्लामपुर में छापेमारी कर जुआ खेलते 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने 27,700 रुपए जब्त किया। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में रहुआ डाला के पास ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में धनदेव महतो, उनका नाती, रोशनी कुमारी और रीटा देवी शामिल हैं। बिहार चुनाव से पहले दिल्ली में बड़ा एनकाउंटर, सीतामढ़ी के रंजन पाठक समेत 4 को पुलिस ने मार गिराया।
भारत नेपाल सीमाई क्षेत्र में मंगलवार की देर रात्रि कालाबाजारी कर नेपाल में बेचने की नीयत से रखे गए मक्का के बीज को एसएसपी 71वीं वाहिनी व जितना पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 32 किलोग्राम के 75 बैग बरामद किया गया। मोतिहारी जिला के भोपतपुर थाना क्षेत्र के पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को एक बदमाश को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। नवादा के घसियाडीह मोहल्ले में मंगलवार की मध्य रात्रि अचानक एक मकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 3 किराएदारों के परिवार फंस गए, लेकिन एक किराएदार मिथिलेश राजवंशी ने वेंटिलेटर तोड़कर सभी की जान बचाई। नवादा जिला के 2 शराब धंधेबाज पुलिस के हत्थे चढ़े प्रतिनिधि अकबरपुर थाना की पुलिस ने 2 स्थानों पर छापामारी कर 200 लीटर शराब के साथ बाइक को जब्त किया। मानसी थाना क्षेत्र के सैदपुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 में बीते मंगलवार देर रात्रि पत्नी ने पति पर धारदार चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया। जख्मी पति का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा। बिहार के लखीसराय जिला के उत्पाद विभाग ने जिले के अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी के दौरान एक शराब तस्कर व 17 लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। बिहार के लखीसराय जिला में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के निमित्त पोस्टल बैलेट प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। 167 सूर्यगढ़ा व 168 लखीसराय विधानसभा क्षेत्रों के संबंधित मतदान पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया। बिहार के गया जिला में ANMMCH में इन दिनों ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। हर दिन यहाँ 10 से 12 मरीज इससे शिकार होकर पहुंच रहे हैं।